अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे मेहरबान और काबिल एहतराम दोस्त अहबाब। मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इस पे वही लोग हैं जो मरहूम मलिक मुज़फ़्फ़र अवान साहब से मोहब्बत और अक़ीदत करने वाले हैं और मलिक साहब के बहुत मेहरबान हैं। मैं अपनी नई जॉब की वजह से सेनेट को ज्वाइन करने की वजह से हल्के में हाज़िर नहीं हो सका और मैं बतौर लीगल कंसल्टेंट स्लैश एडवाइज़र जो है वो सेनेट में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने वालिद साहब की जो खिदमात हैं उनको रैगा जाने दूँगा। ये भी एक उनकी खिदमत, लोगों की खिदमत करने का एक ज़रिया है और बनाया है और इसलिए ज्वाइन किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ ये था कि ताकि लोगों को मेरे सारे मामलात और मेरी सोच और सियासी सोच का इल्म हो जाए और ताकि मेरे आने से पहले लोगों में कोई जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं ये जो है किस तरफ करवट ले गई ऊँट। तो मैं सबसे पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं काबिल एहतराम बड़े भाई राजा इरफान नवाज़ कियानी साहब, मरहूम राजा राव नवाज़ साहब के बेटे, वो मेरे बड़े ही मेहरबान भाई हैं और उनका एहतराम सबसे पहले प्रायोरिटी है और इसमें बाकी तमाम सारे जो हैं वो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हैं। तो कई लोग बारकफ कहते रहे कि जी राजा इरफान साहब और मोहम्मद अली अवान साहब जो हैं ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये रह नहीं सकते। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं जिस बाप का बेटा हूं उसने सारी ज़िंदगी निभाई है और निभाना मुझे भी आता है। हर घर में हर जगह जो है वो छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं, लेकिन जहाँ राजा इरफान साहब के साथ अक़ीदत और मोहब्बत का ताल्लुक़ है वो इंतहाई मेहरबान और शफीक हैं और मेरी ज़ात के लिए कभी भी जो है जहाँ पे मेरी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की बात होगी वहाँ पे राजा इरफान साहब कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। तो इस ग्रुप में मैं सिर्फ़ अपने अज़ीज़ व अक़ारिब सारे वही हैं, मलिक खालिद साहब हैं, मुख्तार शाह साहब हैं, कई सारे मेहरबान हैं और मलिक खालिद साहब भी, मलिक खालिद अवान भी वो भाई है जिसने सारी ज़िंदगी मेरे वालिद साहब की ताबेदारी और मोहब्बत की है। पीर मुख्तार शाह ने भी ऐसा ही किया है, आप सारों ने ऐसा ही किया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है और मलिक मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अवान साहब से जो अक़ीदत रखने वाले और चाहने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश ये है कि हम राजा इरफान साहब की और मलिक खालिद साहब आपको बता दूँ और सबको हिदायत कर दूँ कि हम पीर अली अब्बास शाह और पीर ज़हूर कुरैशी को नहीं छोड़ सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते चूँकि राजा इरफान साहब का भी ये ख़ास तौर पे फ़ैसला था और मेरे तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब का ये फ़ैसला था कि चूँकि जो उम्मीदवार हमारे हल्के से आज़ाद हैसियत से हैं पीर ज़हूर कुरैशी साहब और अली अब्बास शाह साहब, उनकी इमदाद की जाए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 20 सालों में हमारे वसेब में अगर काम हुए हैं तो वो ज़हूर कुरैशी और अली अब्बास साहब के वक्त में हुए हैं। तो मैं कैंपेन का हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं आप सबको हिदायत करता हूँ कि मरहूम मलिक मुज़फ़्फ़र अवान साहब की खातिर आप ज़हूर कुरैशी और अली अब्बास शाह की इमदाद कीजिए और इनको पूरी और इनकी भरपूर सपोर्ट कीजिए और यकीनन इनकी सपोर्ट करने से मलिक साहब की रूह को ठंडक पहुँचेगी। और मैं मुखालिफिन या जिनकी सपोर्ट नहीं कर पा रहा उनके लिए पैगाम यह है कि वो अपना किबला दुरुस्त करें और अपने गिरेबान में झांक के ज़रूर देखें कि क्या वजह है कि तमाम साथी उनको छोड़ गए और हमसाए छोड़ गए, उनकी क्या वजूहात क्या हैं। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मुझे मेरे काबिल एहतराम भाई आरफीन सऊद साहब का भी फ़ोन आया मुझे और मुझे जो है वो स्पेशल उन्होंने कहा और मैंने भी उनको कहा कि इंशाअल्लाह ताला आप और हम इकट्ठे हैं। और डॉक्टर तारिक कमाल साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं और आरफीन सऊद साहब भी ये पैगाम सुन लें कि इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं, इकट्ठे हैं और पीर साहबान की भरपूर इमदाद करने की मैं हिदायत करता हूँ। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह पाक इस पैनल को जीत और फ़तेह से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम।